एक रानी थी, वो रानी चरित्र की अच्छी नहीं थी। वो राजा कहीं बाहर चले गए एक दिन अपने काम से, तो रानी ने अपने महलों में खड़े होकर छत में चली गई और वहां रास्ते से गुजरने वाले एक पुरुष को उस रानी ने बुलाया, कहा आओ। वो भोला भाला पुरुष रानी बुलाई तो चला गया। एक रानी ने एक रास्ते चलते पुरुष को बुलाया, यहां आओ। पुरुष चला गया। पुरुष को बिठाया, उसे रानी ने पानी पिलाया, नाश्ता कराया। तभी दासी ने संदेशा दिया, रानी तू राजा साहब आ रहे हैं। अब तो रानी घबराई कि राजा जी आ रहे हैं और मैं तो पराए पुरुष के संग बैठी हूं, राजा तो अभी मुझे देश से निकाल देंगे, अपने राज्य से। तो उस रानी ने उस पुरुष से कहा तुम यहां से भागो। वो वहां से पीछे के रास्ते से निकला, परंतु वो पीछे का रास्ता एक बहुत बड़े दलदल से गुजरता था। दलदल मतलब जहां बहुत सारा गंदा पानी कीचड़ भरा है और पांव कोई रख दे तो पांव जमीन के अंदर घुसता जाता है, वो निकलता नहीं है। तो वो सज्जन वहां से पीछे के रास्ते से डर के मारे भागा, तो वहां दलदल में जाके फंस गया। वो गर्दन तक पानी में डूब गया। वो पानी क्या था? पूरे राजमहल का मलमूत्र वहीं इकट्ठा होता था। कुल मिला के वो मलमूत्र ही था। उस गंदे पानी में वो धंस गया और गर्दन तक डूबा रहा। जितनी कोशिश करे निकलने की, उतना जमीन में धंसता जाए। पूरी रात वो आदमी उस दलदल में घुसा रहा। सुबह किसी ने देखा कि भाई यहां कोई है, तो उस व्यक्ति ने उसे निकाला और निकाल कर उसे वो नदी में गया, बढ़िया नहा धो करके शुद्ध हुआ, उसे अच्छा लगा। शाम हुई, शाम को फिर वो आदमी उसी राजमहल के पास की सड़क से गुजर रहा था कि रानी फिर से छत पे खड़े होके फिर उसी को बुलाती है, आओ। अब मेरा सवाल आपसे, वो पुरुष रानी के बुलाने पर जाए कि ना जाए? सवाल आपसे है, बताइए। उसे जाना चाहिए या नहीं? बोलो हाँ या ना। मैया वो जाए कि ना जाए? आप लोग क्या कहते हैं भैया जी? नहीं जाना चाहिए। क्यों? वो पुरुष बोला रानी जी से कान पकड़ के, महारानी जू कल हम आए थे आपके पास आए थे, इसलिए रात हमें मलमूत्र के गड्ढे में गुजारनी पड़ी। अब नहीं आएंगे हम, आकर देख लिया कितना सुख है आपके पास। सुखदेव जी ने ये पूरी कथा वेद व्यास जी को सुनाई। जब वेद व्यास जी अपने पुत्र को बुला रहे थे, व्यास जी ने कहा बेटा इसका तात्पर्य क्या है? सुखदेव जी ने कहा सुनो पिताजी, वो आदमी एक रात मलमूत्र के गड्ढे में रहा तो उसकी अक्ल ठिकाने लग गई। अब वो दोबारा रानी के पास नहीं जाएगा। और मैं, आप और हम लोग तो उसी गड्ढे में पूरे 9 महीने गुजार के आए हैं। आप लोग बताइए, आप यदि मलमूत्र के गड्ढे में एक रात गुजार लेंगे तो दूसरी रात वहां जाने की इच्छा होगी? बोलो हाँ या ना। नहीं। परंतु आप पूरे 9 महीने गुजार के आए हैं मां के पेट में। बताइए मां के गर्भ में क्या है? कौन से मखमल के गद्दे बिछे हैं? आप लोग अपनी मां के पेट में 9 महीने पूरे थे या नहीं? हाँ या ना। बोलो हाँ थे। तो मां के पेट में, आपकी मां के पेट में कोई कंबल अम्बल गद्दे अद्दे थे मखमल वाले? सिंहासन था? फिर क्या था? मलमूत्र। इस मलमूत्र के गड्ढे में वो आदमी एक रात रहा तो दूसरी रात के लिए कान पकड़ के खड़ा हो गया, अब नहीं गलती करूंगा, अब न जाना पड़े। और हम लोग उसी गड्ढे में कई रातें गुजार के आए हैं और अब फिर ऐसा ही कर्म कर रहे हैं कि वो कर्म हमें उसी गड्ढे की ओर ले जाएंगे। इसलिए बुरे कर्मों से बचिएगा, नहीं तो आपके बुरे कर्म आपको कौन से गड्ढे में ले जाके डाल देंगे? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। जन्म और मृत्यु का ये जो चक्र है, ये जो चक्र चल रहा है बड़ा भयंकर है।
किसी को छोड़ने वाला नहीं है ये चक्र। हमारा जन्म होता है, हम मर जाते हैं, जन्म होता है, मर जाते हैं। आप इतने लोग यहाँ बैठे हैं, आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों का जन्म क्यों हुआ है इस धरती पर? मैया, हो पंचायती मैया, हो गई पंचायत? मोबाइल से हो गई? थोड़ा ध्यान दे दो मेरी माँ। अच्छा ये बताओ कि आप लोग इस धरती पे आए हैं तो आने का उद्देश्य क्या है? क्यों आप लोगों का जन्म हुआ है यहाँ? खाओ, सो जाओ, इसलिए। ये दोनों काम तो सुअर भी अच्छे से करते हैं। खा के देखो, अभी सुअर पड़े हो